प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कोरोना का टीका लगवाया है। जी हां, पहली डोज ली है पीएम मोदी ने कोरोना वैक्सीन की और एम्स में, देश के सबसे बड़े हॉस्पिटल एम्स में कोरोना की वैक्सीन पीएम मोदी ने लगवाई है। पीएम मोदी ने कोरोना का टीका लगवाया और पीएम ने, इसी के साथ आपको बता दें, जब वो टीका लगवा रहे थे, पहली डोज ले रहे थे, तो असम का गमछा पहनकर टीका लगवाया उन्होंने। गमछा महिलाओं के आशीर्वाद का प्रतीक माना जाता है और पुडुचेरी की नर्स ने पीएम को टीका लगाया। सबकी आपको बता दें कि यहां पर साथ में खड़ी नर्स केरल की हैं। लोगों से बेफिक्र होकर टीका लगवाने की पीएम मोदी ने अपील भी की। तो आपको बता दें कि दूसरा चरण जो कि आज से शुरू हो रहा है वैक्सीनेशन का, इसी के साथ यहां पर पीएम मोदी ने इसकी शुरुआत की और पहला टीका कह सकते हैं कि पीएम मोदी ने दूसरे चरण में टीका लगवाया। और साथ ही आपको बता दें कि आज से जो दूसरे चरण की शुरुआत हो रही है, इस चरण में 60 साल से ज्यादा लोगों को टीका लगेगा कोरोना का। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे मुख्य राजनीतिक संवाददाता प्रदीप कुमार सीधे हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रदीप, यहां पर दूसरा चरण आज से शुरू हो रहा है वैक्सीनेशन का और पीएम मोदी ने जो पहली डोज है कोरोना वैक्सीन की वो लगवाई है, बड़ा मैसेज देने की कोशिश भी की है। देखिए, आज से दूसरा चरण शुरू हुआ है कोरोना वैक्सीनेशन का, उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अगुवाई की है। यानी 60 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को यह टीकाकरण अभियान होना है। और जब ये सवाल पूछा गया था प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जब केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर और रविशंकर प्रसाद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, केंद्रीय मंत्री और जो प्रधानमंत्री टीकाकरण कराएंगे उसके लिए क्या योजना है, तब उन्होंने सीधे तौर पर इशारा किया था कि बिल्कुल, और वो जो टीकाकरण होगा उसमें वो शामिल होंगे। तो आज एक बड़ा मैसेज दिया है प्रधानमंत्री ने। टीकाकरण अभियान के दूसरा चरण शुरू होते ही वो खुद पहल करते हुए एम्स गए और वहां पर टीकाकरण कराया है। यानी ये दावा किया जा रहा है कि ये जो इसके जरिए एक बड़ा मैसेज दिया जा रहा है, खासतौर से टीकाकरण अभियान को पहले चरण में जिस तरीके से एक व्यापक समर्थन मिलने की उम्मीद की जा रही थी, जो दूसरी डोज थी उसमें वो कमजोर पड़ा है, क्योंकि पहले चरण में जहां 1,07,00,000 के आसपास टीकाकरण हुआ, तो दूसरे चरण में महज 14 लाख ही टीकाकरण हो पाया था। और इसलिए दूसरा चरण जब शुरू हुआ है, ये जो काफी महत्वपूर्ण है, 1 मार्च से ये शुरू हो रहा है और इसमें जो करीब 10,000 सेंटर बनाए गए हैं, निजी सेंटर हैं, यानी जो सरकारी सेंटर रहेंगे। इसके अलावा अगर प्राइवेट सेंटर्स की बात करें, करीब 20,000 सेंटर्स हैं और 45 साल से ज्यादा की उम्र के लोग जो अन्य बीमारियों से पीड़ित हैं, उनकी भी एक लिस्ट जारी की गई है हेल्थ मिनिस्ट्री की ओर से, तो वो भी टीकाकरण अभियान में शामिल होंगे। लेकिन बात अगर प्रधानमंत्री करें संभव, तो एक बड़ा मैसेज दिया है प्रधानमंत्री ने आज टीकाकरण में शामिल होकर, क्योंकि ये बड़े सवाल उठ रहे थे कि आखिर अभी तक जो टीकाकरण आम लोगों पर शुरू हुआ है उसमें अति विशिष्ट लोग दूर क्यों हैं। प्रधानमंत्री एक बड़ी राजनीतिक हस्ती और देश के मुखिया होने के नाते उन पर बड़े सवाल उठ रहे थे। लिहाजा पहले ही इस चरण में पहल करते हुए प्रधानमंत्री टीकाकरण करने के लिए पहुंचे। पुडुचेरी की सिस्टर ने उनको टीका लगाया है और प्रधानमंत्री गमछा पहने हुए थे। चुनावी मुकाबला चल रहा है, एक बड़ा मैसेज यहां पर प्रधानमंत्री देते हुए नजर आए हैं। राजनीतिक तौर पर भी ये उससे जोड़कर अगर देखा जाए, प्रधानमंत्री ने एक ट्वीट किया है और लोगों से बढ़ चढ़कर टीकाकरण अभियान में शामिल होने की अपील की है। तो इसके जरिए एक बड़ा मैसेज प्रधानमंत्री ने दिया है। यानी जो टीकाकरण अभियान दूसरा चरण, एक व्यापक इसको बनाने की जो पहल शुरू हुई है, उसमें पहल शुरू करते हुए खुद प्रधानमंत्री ने टीकाकरण के अभियान में शामिल हुए हैं। और माना जा रहा है कि भारत बायोटेक की कोवैक्सीन उन्होंने ली है। ये सूत्र दावा कर रहे हैं। तो अभी ये चरण शुरू हुआ है और ऐसे में आगे बढ़ेगा और केंद्र के अन्य मंत्री जो 60 साल से ज्यादा उम्र के हैं, 45 साल से ज्यादा उम्र जिनकी है और जो अन्य बीमारियों से पीड़ित है, वो भी इस टीकाकरण अभियान में अपना पंजीकरण करा सकते हैं। इसके लिए कोविन 2 की जो वेबसाइट है वो जारी की गई है और उसके जरिए वो उसमें रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। तो एक प्रधानमंत्री ने बड़ा मैसेज दिया आज अपने टीकाकरण अभियान में शामिल होकर, खुद पहल करते हुए टीका लगाने पहुंचे एम्स में और इसके जरिए उन्होंने एक अपील भी की है, ट्वीट किया है। जी, बीमारियों की भी बात करेंगे, लेकिन इस बीच यहाँ पर सबसे खास चीज ये भी है प्रदीप कि हालांकि इस वैक्सीनेशन को पॉलिटिक तौर पर नहीं देखना चाहिए, लेकिन इस बीच यहाँ पर कोरोना वैक्सीनेशन को कुछ विपक्षी दलों ने इसको पॉलिटिकल मुद्दा जरूर बनाने की कोशिश की। आपने देखा होगा पिछले दिनों जब वैक्सीनेशन की शुरुआत हो रही थी, अखिलेश यादव, इसी के साथ तमाम बड़े नेता, जो विपक्षी नेता, लगातार ये कह रहे थे कि आखिरकार पीएम मोदी वैक्सीनेशन कब करवाएंगे।
डोज का वैक्सीन कब लेंगे। जब उन्होंने वैक्सीन ले ली तो कह सकते हैं कि विरोधियों का मुंह अब बंद होगा। एक बड़ा मैसेज उनको भी दिया गया कि जो लगातार कह रहे थे आखिरकार देश के प्रधानमंत्री वो कब वैक्सीन लेंगे, अब वैक्सीन ले चुके हैं तो अब नहीं कह सकते कि वो सामने आएंगे, हालांकि वो खुद सामने आकर कोरोना की वैक्सीन लगवाएंगे। देखिए बिल्कुल, और यही बड़ी पहल है जिसको कहा जा रहा है कि इसके जरिए एक बड़ा मैसेज दिया है अपने राजनीतिक विरोधियों को भी, और लोगों को, जनमानस को भरोसा दिया है कि ये वैक्सीन, जो वैक्सीनेशन का प्रोसेस है वो पूरी तरीके से सुरक्षित है। कुछ साइड इफेक्ट जो देखे गए हैं वो उसके अलग वजह हो सकती है, क्योंकि ये जरूर है कि जो डोज दी जा रही है और दूसरी डोज लेनी जरूरी है, इसका व्यापक जन प्रचार किया जा रहा है। तो ये जरूर है कि इस चरण में प्रधानमंत्री ने खुद पहल करके अपने राजनीतिक विरोधियों को भी जवाब देने की कोशिश की है, पॉलिटिकल मैसेज भी दिया है। चुनावी लड़ाई चल रही है 5 राज्यों की, और इस बीच जिस अंदाज में नजर आए हैं प्रधानमंत्री, एक पॉलिटिकल मैसेज भी था। निश्चित तौर पर इसके मायने होंगे, और कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर जिस तरीके से ये जो सरकारी केंद्र है वहां पर मुफ्त टीका लगाया जाएगा, लेकिन जो निजी टीका जो केंद्र है वहां पर इनकी कीमत तय की गई है करीब 250 रुपए। तो ये जरूर है कि इस टीकाकरण अभियान में अब व्यापक गति आए, इसका मैसेज देने के लिए एक बड़ा यहाँ पर पहल प्रधानमंत्री की ओर से हुई है, और इसके जरिए पॉलिटिकल विरोधियों को मैसेज दिया गया है। अब निश्चित तौर पर वो देखना होगा कि क्या वो टीकाकरण अभियान में शामिल होते हुए यहाँ पर एक इस बीमारी से लड़ाई में कदम आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि ये बीमारी किसी को नहीं देख रही, और इसलिए बड़े सवाल हैं। निश्चित तौर पर इसके बड़े दूरगामी मैसेज हैं। इसके जरिए बीजेपी लगातार मैसेज दे रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में टीकाकरण अभियान जो शुरू हुआ है, और जिस तरीके टीके की खोजबीन हुई है, दूसरे देशों में समर्थन मिला है। खुद केंद्रीय मंत्री जब ये दूसरे चरण का आगाज घोषणा कर रहे थे, तब ये बताना नहीं भूले कि दुनिया भर में जिस तरीके से टीकाकरण अभियान को भारत के और उसकी वैक्सीन पर भरोसा जताया गया है, इसके पूरी तरीके से सुरक्षित है, और लोगों को इसमें आगे आना चाहिए, टीकाकरण कराना चाहिए। तो आज प्रधानमंत्री ने खुद पहल की और एक बड़ा मैसेज दिया है, संभव राजनीतिक तौर पर भी और अपने राजनीतिक विरोधियों को भी। जी प्रदीप, अगर हम बात करें बीमारियों की, जिस तरह से आपने भी जानकारी दी कि 45 साल से जो ज़्यादा के लोग हैं उन्हें गंभीर बीमारी है तो वो भी लगवा सकते हैं, तो क्या इसके लिए यहाँ पर उन्हें कोई शुल्क देना होगा? और साथ ही ऐसी कौन कौन सी बीमारी, क्योंकि सरकार की ओर से जो लिस्ट जारी कर दी गई है उस लिस्ट में वो तमाम नाम अंकित हैं कि वो बीमारियाँ अगर हैं तो आपको वैक्सीनेशन हो सकता है आपका। देखिए बिल्कुल संभव, एक पूरी लिस्ट जारी की गई है हेल्थ मिनिस्ट्री की ओर से, उसमें अलग अलग डिसऑर्डर हैं, अलग अलग फैक्टर हैं, उसमें जो कैंसर से जुड़ी बीमारियां, गंभीर बीमारियां हैं, रोग जनित बीमारियां हैं, उनका ब्यौरा दिया गया है। तो पूरी लिस्ट अलग से जारी की गई है। रजिस्ट्रेशन के वक्त वो पूरी वहां पर दिखाई जाएगी। जब कोई व्यक्ति अपना रजिस्ट्रेशन करता है, उसमें उसके आधार पर वो अपना रजिस्ट्रेशन करा सकता है। जो 2 चीजें हैं, खास बात यह है कि जो कोरोना वैक्सीनेशन का दूसरा चरण है 1 मार्च से, जो आज से शुरू हो गया है, प्रधानमंत्री ने खुद टीकाकरण कराया है, उसमें जो केंद्र बनाए गए हैं, जो सरकारी केंद्र है, वहां पर पूरी तरीके से निःशुल्क है। यानी कोई भी व्यक्ति जो सरकारी केंद्र में टीकाकरण के लिए अपना पंजीकरण कराएगा वो पूरी तरीके से निःशुल्क रहेगा, उसको कोई शुल्क नहीं देना होगा। हालांकि वो लाइन लंबी हो सकती है टीकाकरण में, जहां पर जिस सेंटर पे वो अपना पंजीकरण कराएंगे, तो ये जरूर देखना होगा कि उनका नंबर कब आएगा। दूसरा जो निजी जो केंद्र है, क्योंकि एक व्यापक जो देश भर में अभियान चलना है, उसके लिए सरकारी सेंटर कम पड़ जाएंगे, और इसीलिए निजी क्षेत्र को भी जोड़ा गया है, प्राइवेट हॉस्पिटल को जोड़ा गया है, और उसके लिए फीस तय की गई है करीब 250 रुपए। तो इसलिए करीब 20,000 सेंटर है। तो ये जरूर है कि आज प्रधानमंत्री ने इस टीकाकरण अभियान में शामिल होकर एक बड़ा मैसेज दिया है। संभव। प्रदीप, बहुत शुक्रिया आपका ज्यादा जानकारी के लिए।